दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डिफीट डायबिटीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कुछ बताऊंगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब ये होता है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार डायबिटीज़ का पता चलता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। कुछ तरह की महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है और उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होता है, लेकिन हम हमारे डिस्कशन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर ही केंद्रित करेंगे क्योंकि ये हमारा मुख्य विषय है। अब आइए दोस्तों जानते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि जिन्हें डायबिटीज़ पहले नहीं थी और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें डायबिटीज़ पता चलती है। और ज़्यादातर इस तरह के केसेस में डिलीवरी के बाद में डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाती है और उन्हें परेशान नहीं करती। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं किस लिए इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया। इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों कि इस डायबिटीज़ की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस माँ को, कुछ बच्चे को और कुछ प्रेगनेंसीज़ को होती है। उसमें से कुछ मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं पॉलीहाइड्रोमनियस, माँ के गर्भ में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, माँ को मिर्गियों के दौरे आने, बीपी का बढ़ जाना और समय से पहले डिलीवरी का हो जाना, जिससे एक प्री टर्म बच्चा या एक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ बच्चा पैदा होना। बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे माक्रोसोमिया या बच्चे का साइज बड़ा हो जाना या बच्चे का सडन डेथ हो जाना, या बड़े बच्चा होने के कारण डिलीवरी के वक्त उसे कई तरह की चोट लग जाना, फेशियल पैरालिसिस हो जाना या उसका शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाना। और कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जैसे शुगर का कम हो जाना, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाना, बच्चों में जॉन्डिस का दिखाई देना या सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की कई सारी तकलीफ। तो इन कई सारी तकलीफ़ों से बचने के लिए हम कुछ उपाय ऐसा करेंगे जिससे ये सब तकलीफ़ें ना हो। ये तकलीफ़ों को कम करने का एक ही उपाय है, हम प्रेगनेंसी में शुगर को जितने अच्छे से मैनेज करेंगे, जितने अच्छे से कंट्रोल करेंगे, ये सब कॉम्प्लिकेशंस उतने कम होंगे। अब आओ दोस्तों जानते हैं कैसे जानें कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है और कैसे उसे जल्दी से जल्दी जानें। तो दोस्तों, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में जानने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे उसे चेकअप करना पड़ता है। बिना चेकअप के कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ शेड्यूल है, जैसे पहली बार हम जब डॉक्टर से मिले, दूसरी बार जब 12 से 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो, तीसरी 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो और चौथा 32 से 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो। इसमें सबसे ज़्यादा 24 से 28 हफ्ते वाली प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ का पता चलता है। तो इस समय हमको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब किसे चेक करें? वैसे तो दोस्तों, हर माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसे ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उनमें से कुछ हैं मुख्य कारण, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है जैसे 25 साल से ज़्यादा, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, बीएमआई 25 से ज़्यादा, जिन्हें पहले प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो चुकी है या जिनके परिवार में इमीडिएट रिलेटिव कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, या जिन्हें पहले एक बड़े साइज़ का बच्चा हो चुका है, या जिन्हें पहले पेट में ज़्यादा पानी भरने की शिकायत थी, या जिन्हें एक बड़ा बच्चा पहले हो चुका है, या अभी जिसका बच्चे का साइज़ बड़ा है, या जिसे पहले कोई प्रेगनेंसी लॉस हो गई है या एबॉर्शन हो गया है, जिसका कारण वो कई तरह से नहीं जान पाए। बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें छुपा हुआ डायबिटीज़ एक कारण हो। अब कैसे जानें? दोस्तों, पहले तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से टेस्ट थे, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने इसे काफ़ी सिंपल बना दिया है। अब एक ही बार आपको जांच करनी है, आप चाहे खाली पेट हों या खाने के बाद हो। आप 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में मिलाएं और उसे पी करके 2 घंटे बाद अपना शुगर चेक कराएं, वो भी सिंपल ग्लूकोमीटर में। अगर ये 140 से ज़्यादा आता है तो बहुत चांसेस है कि आपको जीडीएम या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसमें एक बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कई बार मेरे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि हमें तो 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता नहीं। तो उनके लिए एक सिंपल सा उपाय है, 100 ग्राम का जो ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी का पाउडर का डिब्बा आता है उसे ले आएँ। उसका 5 चम्मच ग्लूकोज आप अलग से रख दें और जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसे 1 गिलास पानी में मिला के आप पी जाएँ। वो 75 ग्राम ग्लूकोज का टेस्ट माना जाएगा।
अब एक बार हम ग्लूकोमीटर में इसे जान लेते हैं या हमें डाउट हो जाता है कि आपको शुगर हो सकती है, तो हम इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के लिए एक 75 ग्राम का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। सेम जैसे मैंने ग्लूकोज बताया वैसे पीना है, लेकिन अब की बार आपको खाली पेट में पीना है। और खाली पेट का शुगर आपका 95 होना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद 155 होना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद 180 होना चाहिए। अगर ये लेवल आते हैं तो फिर ये एक क्राइटेरिया है डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, अगर ग्लूकोज आपका इससे ज़्यादा आता है तो। अब ज़्यादा आगे आप करें क्या दोस्तों? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, लेकिन होता क्या है, पेशेंट बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई। ये डायबिटीज़ दोस्तों बाकी डायबिटीज़ से अलग है। इसमें आपको जो भी तकलीफ़ें हैं वो कुछ दिन कुछ महीने के लिए है, उसके बाद आपकी डायबिटीज़ 99% केस में पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब 3 उपाय हैं इसके ट्रीटमेंट के। एक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, या हम सिंपल भाषा में बोले तो डाइट कंट्रोल। दूसरा है कुछ दवाइयाँ। तीसरा है इंसुलिन। अब डाइट के लिए हमको क्या करना है, कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। डायबिटीज़ में कुछ खाना खाना है, कुछ नहीं खाना है। ये एक लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें ये जान के रखिए, सेचूरेटेड फैट या काफ़ी चर्बी वाला खाना, वसा वाला खाना नहीं खाना है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा रिफाइंड शुगर वाला खाना नहीं खाना है। सफ़ेद चावल नहीं खाना है। पानी खूब ज़्यादा पीना है। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका खाना खाते रहना है। दिन में 6-7 बार खाना खाइए, कम कम करके खाइए, बार बार खाइए। मेडिसिन्स का रोल जेस्टेशनल डायबिटीज़ में दोस्तों बहुत ही कम है। कुछ एक दो गिनी चुनी दवाइयाँ हैं जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में यूज करते हैं। उसमें एक मेटफॉर्मिन ही एक दवा है जो काम आती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को काम आती है जिनका डायबिटीज़ बहुत माइल्ड टाइप का डायबिटीज़ हो। जिन्हें काफ़ी हाई ब्लड शुगर रहती है, जैसे 250-300, उनके केस में ये दवाई काम नहीं आती। उनके केस में हमें इंसुलिन ही स्टार्ट करनी पड़ती है। इंसुलिन कई तरह की आती हैं। ज़्यादातर हम प्रेगनेंसी में या तो रेगुलर इंसुलिन या 30-70 इंसुलिन देते हैं। रेगुलर इंसुलिन दिन में 3 बार दी जाती है, 30-70 इंसुलिन दिन में 2 बार दी जाती है, और हम इसे 4 बार मॉनिटर करते हैं। दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने इंसुलिन ले लिया और मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। ये सबसे बड़ी भूल है। मेरे पास अगर 100 मरीज आज इंसुलिन लेते हुए आते हैं तो मैं देखता हूँ कि करीब 95 लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं रहता है। वे सिर्फ इंसुलिन लेते हैं और दर्द सहते हैं, उनका शुगर कंट्रोल में नहीं होता है। तो इंसुलिन लेने वाले पेशेंट को सबसे ज़रूरी होता है ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, यानी ये देखना शुगर कंट्रोल है या नहीं। उसके लिए हमें बार बार शुगर चेक करना पड़ता है, जिसे हम दिन में 4 बार करते हैं। याद रखिए, एक दिन में 4 बार करते हैं, और इसे हर तीसरे दिन या 7वें दिन आपकी ब्लड शुगर की वैल्यू के हिसाब से फिर रिपीट करते हैं। दोस्तों क्योंकि आप इंसुलिन ले रहे हो सकता है बीच बीच में कभी शुगर कम भी हो जाए। अगर शुगर कम हो जाती है तो हमेशा याद रखें अपने पास में कुछ शुगर ग्लूकोज पाउडर या कुछ कैंडी पास में रखें। अगर कभी भी शुगर कम होने जैसा लगे तो आप इसे तुरंत सेवन करके अपने शुगर को बढ़ा सकते हैं। शुगर कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम, इसके लिए आप मेरा एक दूसरा यूट्यूब वीडियो देखिएगा जो मैंने सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर बनाया है। और इंसुलिन के ऊपर भी मेरा वीडियो है, उसे कैसे लें, कहाँ लें, कितनी देर में लें, कैसे समझें, किस तरह की इंसुलिन आती हैं, उसके लिए आप मेरा इंसुलिन पे बनाया गया वीडियो देख सकते हैं। अब इसको मॉनिटर कैसे करें दोस्तों? मॉनिटर करने के लिए 2 उपाय है। एक खाली पेट का शुगर, और एक दिन में 3 बार खाने के बाद 2-2 घंटे बाद वाला शुगर। एकदम सिंपल है, 3 बार हम खाते हैं मेजर मील, तीनों के 2-2 घंटे बाद हमको शुगर चेक करना है। और हमारा लेवल क्या रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में खाली पेट का शुगर आपका हमेशा 90 से नीचे रहना चाहिए, और खाने के बाद वाला हमेशा 120 से नीचे रहना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर आता है तो आप इंसुलिन ले भी रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। अब कितनी बार करें? लोग ये सोचते हैं कि एक बार चेक कर लिया, महीने में एक बार तो काफ़ी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको 24 वीक में प्रेगनेंसी में पता चल रही है आपकी डायबिटीज़, और आपकी डिलीवरी होने वाली है 38 या 39 वीक में, तो हमारे पास 2 या 3 महीने ही बचे हैं।
तो उस बीच में हमको शुगर को एकदम अच्छे से कंट्रोल करना है ताकि माँ को और बच्चे को तकलीफ कम हो। तो उसीलिए हमें बार बार शुगर चेक करने की ज़रूरत होती है। जिनका शुगर खाने के बाद वाला 120 से ज़्यादा है, उन्हें हमेशा हर 3 दिन में शुगर चेक करा के मिलना पड़ता है। जबकि जिनका शुगर कंट्रोल है वो हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं और 2 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, 28 हफ्ते से पहले। 28 हफ्ते के बाद हर हफ्ते चेक करना है, क्योंकि उसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से कंट्रोल हुए डायबिटीज़ पेशेंट का शुगर भी हर हफ्ते बढ़ता जाता है, तो उसे हमें हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ता है। अब चेकअप, बच्चे का चेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हमें बच्चे का ग्रोथ हर 28 से 30 हफ्ते में शुरू करना है और 34 से 36 हफ्ते में फिर उसे रिपीट करना है। हर 3 हफ्ते में हमें बच्चे के ग्रोथ को देखना पड़ता है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं। कुछ जानने लायक बातें दोस्तों जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, अक्सर लोग जान नहीं पाते और तकलीफ़ में रहते हैं। कुछ ज़रूरी बातें जानने की है। एक तो इंसुलिन इंजेक्शंस कुछ ही महिलाओं में लगते हैं। ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ डाइट कंट्रोल और कुछ दवाइयों से उनका शुगर कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, इंसुलिन प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद ज़्यादातर केस में स्टॉप हो जाती है, उन्हें बार ज़िंदगी भर लेना नहीं पड़ता। कई लोग इसलिए इंसुलिन चालू नहीं करते हैं, उन्हें एक भ्रम होता है कि अगर मैंने इंसुलिन चालू कर लिया तो मुझे ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए इंसुलिन है। प्रेगनेंसी के बाद आपका इंसुलिन पूरी तरह बंद हो जाता है। तीसरी बात, जीडीएम में हम टेबलेट्स बहुत कम देना चाहते हैं, क्योंकि उनका बच्चे पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इसीलिए हम उसे कम देना चाहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में लूँगी तो बच्चे को चला जाएगा। नहीं दोस्तों, इंसुलिन का सिरिंज बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ आपके पेट की चर्बी को ही क्रॉस कर सकता है। कभी भी किसी भी हालत में, बुरी से बुरी हालत में भी वो आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। ये 100% सेफ़ है। दूसरा, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इज़ वेरी इजी। डाइट को मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, कोई बड़ी बड़ी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बातें जानिए। चावल जितना कम खाएं, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, नॉनवेज जितना कम खाएं और ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां जितना कम खाएं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट न खाएं, जैसे मैदा कम खाएं। होल व्हीट जैसे गेहूं का आटा उसे खाएं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जिन्हें भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है, जीडीएम पेशेंट्स को कभी भी डिलीवरी अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी जहाँ पर अवेलेबल हो वहीं पर डिलीवरी करानी चाहिए। किसी भी छोटी जगह या घर पे डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। अब दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद मुझे डायबिटीज़ रह तो नहीं जाएगी, ये मैंने कहीं ज़िंदगी भर का खतरा तो मोल नहीं लिया। नहीं दोस्तों, 100 में से 95 लोगों को प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जिन्हें भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है उन्हें फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने का खतरा खूब ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम डिलीवरी के बाद में समय समय पर उनकी शुगर की जांच करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम 3 दिन बाद करते हैं, फिर 6 हफ्ते बाद करते हैं और फिर हर साल उनका शुगर चेक करते हैं, जानने के लिए कि कहीं उन्हें डायबिटीज़ हो तो नहीं रही है। इसके लिए हम 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। जो मैंने बताया प्रोसीजर सेम है। खाली पेट में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में मिला के पीना है और ये शुगर लेवल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा, यानी खाली पेट में 126 से ज़्यादा और खाने के बाद अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर आपका ग्लूकोज आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ है। तो समरी इस चीज़ की बोलूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि कैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ ना हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, प्रेगनेंसी को कभी लेट मत कीजिए। कोशिश कीजिए हमेशा जितनी जल्दी प्रेगनेंसी करें और प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न जितना कम हो, आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने के चांसेस उतने कम हैं। दूसरा, डिलेड प्रेगनेंसी तो न करें। तीसरा, हमेशा चेकअप कराते रहें। तीसरा, अगर डायबिटीज़ आ जाती है तो उसे इंसुलिन से डर के ट्रीटमेंट में लेट न करें, उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करें। इंसुलिन से डरें ना। और डिलीवरी के बाद में अपना ख्याल रखें, वज़न मेंटेन करें। वज़न ही एक सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, जो बाद में जाके डायबिटीज़ पैदा करता है। तो दोस्तों, वज़न से डरें और वज़न को तुरंत कंट्रोल करें।
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। और मुझे आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, आप किस सब्जेक्ट पे सुनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे आपके डाउट रहते हैं, मैं उन्हें सुनाना पसंद करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।